हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB 2025 PGT इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जो लोग भी PGT में, चाहे वो NBS, चाहे EMRS या हरियाणा या फिर किसी भी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिस्कशन के साथ बताने वाला हूँ, विद फुल एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मैंने आपको दो टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा दिया है। एक पहला था सेंट्रल प्रॉब्लम, दूसरा था PPC, जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है, वो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा हो, लिंक मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दिस मस्ट बी गिवन अप देन अ डिसीजन इज मेड। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ फॉरगोइंग द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन व्हेन मेकिंग चॉइसेस बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द बेनिफिट दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द चूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल सा क्या कहता है कि जो आप दो ऑप्शन में से जो एक बेस्ट ऑप्शन आप सेक्रीफाइस कर देते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक आपको कनाडा में जॉब मिल रही है, दूसरी आपको इंडिया में जॉब मिल रही है। कनाडा में आपको 50,000 मिल रहा है और इंडिया में आपको 30,000 मिल रहा है, लेकिन आपने क्या किया, 30,000 का ऑप्शन को सिलेक्ट किया क्योंकि आपका घर पास है, फैमिली पास है, इसलिए आपने वो देखा। लेकिन आपने कितने का लॉस लिया है, 20,000 का लॉस सहा है। तो ये जो 20,000 का लॉस है वही क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग हो सकती है, अल्टरनेट मतलब इंडिविजुअल चॉइसेस हो सकती है। हिंदी में एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। अवसर लागत वह मूल्य है जिसे किसी निर्णय के दौरान त्यागे गए अगले सर्वोत्तम विकल्प को छोड़ने के रूप में समझा जा सकता है। यह उस विकल्प का लाभ है जिसे छोड़कर किसी अन्य विकल्प को चुना जाता है। दूसरे शब्दों में, यह वह लाभ है जिसे हम किसी विकल्प का चयन करते समय छोड़ देते हैं। तो ये डेफिनेशन थी। बाकी इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये है आपका रिलेटिव एंड सब्जेक्टिव। सेकंड है अप्लाई टू ऑल डिसीजन। थर्ड कहता है आपका इन्वॉल्व्स ट्रेड ऑफ्स। और फोर्थ है डायनेमिक। और फिफ्थ है आपका हेल्प इन द एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। सिक्स्थ है आपका एनकरेज बेटर डिसीजन मेकिंग। और ये आपके 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। आप सारे पढ़े लिखे हैं और आप सबको इन सब चीज़ों की नॉलेज ऑलरेडी होगा। मेनली मैं आपको क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बन जाता है हमारा, वो क्या कह रहा है, बट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है, अ टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन। सेकेंड है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। और सी है आपका द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डी है आपका द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो आप खो देते हैं अपना बेस्ट ऑप्शन, वही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप व्हेन अ चॉइस इज मेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे कौन सा एक एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, अवसर लागत का। पहला ऑप्शन द मनी स्पेंट ऑन बाइंग अ कार। सेकेंड है द टाइम स्पेंड स्टडिंग इंस्टेड ऑफ वर्किंग अ पार्ट टाइम जॉब। थर्ड है आपका द मनी सेव्ड फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस। डी है आपका द वेज पेड टू द वर्कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। द टाइम स्पेंड स्टडिंग इंस्टेड ऑफ वर्किंग अ पार्ट टाइम जॉब, कि आप पार्ट टाइम जॉब को छोड़कर, जहाँ से आपकी थोड़ी बहुत इनकम हो सकती है, उसको छोड़कर आप क्या कर रहे हैं, स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं। इससे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन सिंपल सी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ वट यू सेक्रीफाइस व्हेन making a decision in this case the opportunity cost is the potential income you could earn from the part time job। ताकि मैंने आपको कहा कि आप पार्ट टाइम जॉब से इनकम कमा सकते हैं, लेकिन आप उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो वही आपका क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका यहाँ पे, इफ़ एन इंडिविजुअल चॉइस टू स्पेंड मनी ऑन द वेकेशन रेदर देन द सेविंग फॉर फ्यूचर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। कह रहे कि अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे को वेकेशन में खर्च करना चाहता है, ना कि सेविंग पे, तो उसकी फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। तो द मनी स्पेंड ऑन द वेकेशन। थर्ड है द एन्जॉयमेंट ऑफ वेकेशन। सी है द फ्यूचर सेविंग फॉरगॉन। और डी है आपका द कॉस्ट ऑफ वेकेशन।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, कि उसका जो फ्यूचर का सेविंग हो गया कर रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वही उसकी क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट दैट इंडिविजुअल कुड हैव रिसीव बाय द चूजिंग टू सेव द मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट ऑन द वेकेशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 है इन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी डिफाइन है। कह रहा है कि अगर प्रोडक्शन की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ पे क्या कहलाएगा, द एक्चुअल मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड। सी बी है आपका द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट मस्ट बी गिवन अप व्हेन द प्रोड्यूसिंग वन गुड ओवर अनदर। सी है आपका द कॉस्ट ऑफ लेबर यूज इन द प्रोडक्शन, और डी है आपका द टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट मस्ट बी गिवन अप व्हेन द प्रोड्यूसिंग वन गुड ओवर अनदर, कि अगर एक गुड का प्रोडक्शन करते हैं दूसरा जो खो देंगे वही क्या कहलाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन है इन द प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज नॉट प्रोड्यूस व्हेन रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड। वस्तु का उत्पादन करते हैं तो अगर दूसरे वस्तु का उत्पादन करते हैं तो जो आप खो देते हैं, जिसका उत्पादन आप नहीं कर पा रहे हैं, वही क्या कहलाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा एग्जाम्पल है सारे जो कि अप्लाइड क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको DSSB में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, डिसाइडिंग टू बाय अ न्यू कार इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंट। सेकेंड है सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर पर्पज, और सी है आपका हायरिंग मोर वर्कर इन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, और डी है रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, डिसीजन डिसाइडिंग टू बाय अ कार इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंट, ना पे करके क्या करना, कार को खरीदना। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकर व्हेन यू चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर। In this case, the opportunity cost of buying the car is the rent that could be have been paid by with that money. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है when a government decides to allocate more resources to defense rather than education, the opportunity cost is। कह रहा है अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप डिफेंस पे ज़्यादा पैसा खर्च करेगी ना कि एजुकेशन पे, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाएगी, the amount spent on decision, the potential improvement in education that are foregone, C है the benefits of a stronger military, D है the salaries of the military personnel। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी विल बी करेक्ट, कि एजुकेशन क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है जो गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है किसी भी देश के। ऑप्शन है आपका द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस इज द बेनिफिट दैट कुड हैव बीन गेन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इंस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 1 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर इन मनी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉन्सेप्ट दैट ओनली अप्लाइज टू द बिजनेसेस। सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस, एंड डी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स एंड डज नॉट चेंज। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपेयर्स बट इज गिवन अप इन वन चॉइस वर्सेस द बेनिफिट्स गेन फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प्स टू एग्जाम्पल वाई ऑल चॉइसेस आर फ्री, द लिमिटेड नेचर ऑफ रिसोर्सेज, एंड थर्ड वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। डी है आपका द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, द लिमिटेड नेचर ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प इलस्ट्रेट हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज फोर्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज टू मेक चॉइस बिटवीन द कंपीटिंग अल्टरनेटिव। कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण क्या कर पा रहे हैं, हम चूज़ कर पा रहे हैं कि किसका इस्तेमाल आपको करना है, किसको आपको सेक्रीफाइस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कस्टमर गुड्स इन एन इकोनॉमी। अगर ज़्यादा आप कस्टमर गुड्स करते हैं प्रोडक्शन, तो इकोनॉमिक में किस चीज़ का सेक्रीफाइस आप करेंगे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाएगी आपकी। द इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, द फॉरगॉन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। थर्ड है आपका द मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कस्टमर गुड्स। डी है आपका द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट गेन फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग कस्टमर गुड। तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा,
फॉरगॉन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड, की कोई कस्टमर गुड आप बना रहे हैं तो कैपिटल गुड को आपको छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 9th क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इफ़ द रिसोर्सेज आर शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोड्यूसिंग मोर कस्टमर गुड्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स विच अफेक्ट द फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेज सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, शेयर लोगों तक शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। क्वेश्चन में लास्ट है, इफ़ द कंट्री स्पेंड मोर रिसोर्सेज ऑन द प्रोड्यूसिंग मिलिट्री गुड्स रेदर देन कस्टमर गुड्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट ऑफ मिलिट्री गुड, द रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ कस्टमर गुड्स, द इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, और लास्ट है द इंक्रीज इन द मिलिट्री स्पेंडिंग। तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।